हाउ टू थिंक वाइल सॉल्विंग अ जेई एडवांस क्वेश्चन। कि वो जेई एडवांस के सवालों को मतलब आराम से ही सोच लेते हैं। मतलब इस सवाल को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो मैं अभी कर सकता हूँ। तो आज मैं आप लोग को नहीं बताने वाला कि ये सवाल को सॉल्व कैसे किया जाता है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे बिल्ड किया जाता है। तो सबसे पहले सवाल को अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि इस सवाल में दिया क्या गया है, log बेस टू 9 का स्क्वायर का होल 1/log बेस 2। यही एक्सप्रेशन जो कि यहाँ था वही रिपीट हुआ है, और इनटू √7 1/log बेस 4 7। तो सवाल को अच्छे से पढ़ लिया। अभी हम लोग देखें कि इसमें की पॉइंट्स क्या है। तो जैसे कि सबसे पहला जो पॉइंट है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये वाली चीज रिपीट हो रही है। इसी तरह ही अलग अलग सवालों में आप लोग को देखना है कि जैसे ये वाला चीज रिपीट हो रही है तो यहाँ पे अंडर रूट है, दो चीजें हमें दिखाई दी, और अंडर रूट के अंदर 7 है, यहाँ पे log बेस 4 और यहाँ पे 7 है। तो ये कुछ की पॉइंट्स है, इन्हें हमें ध्यान पे रखना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग कुछ भी कहीं पे भी है तो हम लोग अगर कोई भी सवाल को देखते हैं, सबसे मतलब अगर कोई बड़ा एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है हमें, तो उसे आसान बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको कुछ वेरिएबल मान सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे log बेस 2 9 है और ये रिपीट हो रहा है तो यहाँ इसको कुछ मान लो। जैसे कि मैंने मान लिया, मतलब अगर इसे a मान लिया मैंने, तो अगर इसे a मान लिया तो या ये भी a हो जाएगा। अगर तो फिर सवाल आसान लगने लगेगा। जैसे कैसे, मतलब a स्क्वायर का होल 1/log बेस 2 a, यहाँ पे a दोनों आगे, इंटू √7 को हम लोग 7 की पावर हाफ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इंटू ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा हाफ से 1/log बेस 4 7। तो अभी हम लोग कुछ यहाँ पे पहुंच गए, मतलब सवाल देखने में थोड़ा सा सिंपल हो गया। पहले तो बहुत बड़ा लग रहा था, अभी सिंपल हो गया। बताए जेई एडवांस 2018 का सवाल है। तो अभी हम लोग इस जो ए जिसे मतलब एज्यूम किया है उसे हम लोग क्या करेंगे कि इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, a 2/log बेस 2 a, देन इंटू करेंगे, फिर इस हाफ को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 इंटू 1/2 इंटू 1, मतलब डायरेक्टली ही लिखना है वैसे, तो 1/2 log बेस 4 7। तो अभी हमने यहाँ तक पहुंच गए। अभी हम लोग को क्या सोचना है कि जो सवाल में दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर पे है, अगर आप लोग देख सकते हो तो दोनों एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर पे, तो हम लोग उसे न्यूमिनेटर पर ला लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूमिनेटर में लाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि a या फिर हम लोग एक चीज और कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। मतलब 2 log बेस 9 a 2 इंटू, हाँ ये हो जाएगा, मतलब 1/2 log 7 4। अभी कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है। हम लोग क्या करेंगे कि 2 को ऊपर ले जाएंगे या फिर हाफ को भी ऊपर ले जाएंगे, a log बेस 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर को मैं डायरेक्टली 4 लिख रहा हूँ, 4 इंटू 7 log बेस 7 4 की पावर हाफ। तो अभी हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू तो 4 हो जाएगी क्योंकि लॉगरिथम की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, इनटू इसकी वैल्यू 7 है, 7 है तो 4 का पावर हाफ हो जाएगा, तो इसके आंसर 4 इंटू 2 8 हो जाएगा आंसर। तो ये वाला जो सवाल को मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे हम लोग को सोचना क्या था, मतलब हमारा ये वीडियो सिर्फ थॉट प्रोसेस को बिल्ड करने के लिए कि यहाँ पे हम लोग को इसे वेरिएबल मानना है, इसे वेरिएबल मानना है, फिर हम लोग इसे अंडर रूट को हटाएंगे, 7 को ऊपर लाएंगे, मतलब सिंपल सवाल था कि
बस एक चीज़ आपको ध्यान रखिए कि लॉगरिथम की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ है कि आप लोग को मतलब कैलकुलेशन यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ था नहीं, मतलब इंडाइसिस आपको याद होनी चाहिए। तो इस तरह से आप लोग जेईई एडवांस के सवाल को सोच सकते हैं। तो मतलब सिर्फ ये वीडियो मत देखना, आपको सवाल भी लगाने पड़ेंगे। तो चलिए एंड करते हैं इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।